नमस्कार साथियों, आज फिर मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा जो अभी हुई है आज जिसका अंतिम पेपर था आज 21 तारीख को। उसका पूर्ण विश्लेषण क्या रहा, पूरी 6 पारियों में जो ये परीक्षा हुई थी उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। विश्लेषण के 6 पारियों में जो पेपर हुआ है ये सबसे बड़ी राजस्थान की एक भर्ती परीक्षा मानी जा रही है और इसके अंदर जो कुल लगभग 24 लाख से ऊपर फार्म आए थे उसमें से लगभग 85% छात्रों ने, विद्यार्थियों ने इस परीक्षा को दिया है। और इस परीक्षा को इतने अधिक विद्यार्थियों की उपस्थिति ये दर्शाती है कि इसके प्रति लोगों में कितना बड़ा रुझान था कि जो भी कर्मचारी या साथी जो विद्यार्थी है, कर्मचारी बनना चाहता है, सरकारी कर्मचारी, उसने इस भर्ती परीक्षा को हर हाल में एग्जाम देने की कोशिश करी है। और इतनी बड़ी उपस्थिति 85% अगर एग्जाम में उपस्थिति आती है तो इसका मतलब है कि बेरोजगारी का क्या आलम है। आप ये देखिए कि इतनी बड़ी और एक चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए इतने 24 लाख फार्म भरे गए थे, उसमें से लगभग 85% के करीब छात्रों ने परीक्षा दी है। तो उससे आप उम्मीद लगा लीजिए कि राजस्थान में कितनी बड़ी बेरोजगारी है और बेरोजगारों को कितनी बड़ी समस्याओं का इसके अंदर उच्च योग्यताधारी भी, उच्च योग्यताधारी, मैं योग्यताधारी की बात नहीं कर रहा, केवल उच्च योग्यताधारी मतलब कि जो वेल क्वालिफाइड बंदे हैं, एमए, एमएससी, बीटेक, एमटेक, एमबीए और जो बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं, पीएचडी, कुछ छात्र पीएचडी होल्डर भी थे, पीएचडी और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, बीएड, एमए करे हुए, एमएड करे हुए, बीएड करे हुए, साइंस के, आर्ट्स के, कॉमर्स के सभी साथियों ने जो बिल्कुल अभी तक बेरोजगार हैं, जिनको अभी तक सरकारी नौकरी नहीं मिली, वो सब अपना भाग्य आजमाने के लिए इस भर्ती परीक्षा के लिए तैयार थे। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि सभी यह सोच रहे थे कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 10वीं लेवल का पेपर है और इसके अंदर थोड़ी बहुत मेहनत करने पर हमारा नंबर आ जाएगा। लेकिन उस बात को, इस भर्ती परीक्षा का जो पेपर आया 6 पारियों के अंदर, उसने सबों की गलतफहमी को उतार दिया कि भाई है तो ये चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा, लेकिन इसके अंदर जो तैयारी ईमानदारी से कर रहे थे छात्र, जिन्होंने फार्म की जब विज्ञप्ति आई थी उस समय से लगातार जो तैयारी कर रहे थे, उनको तक इस परीक्षा में स्कोर करने में बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। उन्हें बहुत ज्यादा सोच विचार कर इस भर्ती परीक्षा को देना पड़ा है। इसमें जो स्टैंडर्ड था 10th स्टैंडर्ड था, लेकिन 10th स्टैंडर्ड के बजाय इसमें जो पेपरों का स्तर था, हिंदी, अंग्रेजी, जीके, साइंस, आदि जो सब्जेक्ट थे, उन सबका जो लेवल आया था तो 10th स्तर का, लेकिन उसके जो क्वेश्चन थे उनका बहुत ही अच्छा एक क्या मान सकते हैं कि स्टैंडर्ड था। और उसको जो डीपली जिसने नॉलेज तैयारी करी थी वो सब इसमें तैयारी जो कर रहे थे उनके लिए भी ये परीक्षा में 100 क्वेश्चन अटेंड करना बहुत भारी पड़ रहा था। 120 टोटल क्वेश्चन थे, 120 में से 100 भी करने में जो पूर्ण तैयारी कर रहे थे, बिल्कुल जी जान से लगे हुए थे, उनको भी 100 से ऊपर क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा पसीने आ गए। और परीक्षा का जो स्टैंडर्ड था कि भाई हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान है, हम वैसे ही कर लेंगे, हम तो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, हम पटवारी की तैयारी कर रहे हुए हैं, हम ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हुए हैं, उनके लिए भी ये पेपर बहुत ही ज्यादा भारी और महत्वपूर्ण था कि भाई ये परीक्षा तो हम पास करें। तो साथियों, आज जो मैं विश्लेषण करना चाह रहा हूं उसमें बताना चाह रहा हूं कि ये जो 120 क्वेश्चन का पेपर था, इसमें 6 पारियों के अंदर सभी पारियों का स्टैंडर्ड अलग अलग रहा है। किसी में जीके का लेवल किसी को कम लगा, उनमें बहुत खुश थे कि जीके का इतना हाई नहीं आया, तो उसमें मैथ का पेपर बहुत हार्ड आ गया। किसी को मैथ का पेपर इजी लगा तो उसके लिए साइंस और जीके के क्वेश्चन अटेंड करना बहुत भारी पड़ गया। इसी प्रकार किसी को अगर जीके और उसका साइंस का पेपर इजी लगा तो उसको हिंदी, इंग्लिश का पेपर, इस प्रकार से देखा जाए तो समुचित रूप से ये पेपर ऑल ओवर स्टैंडर्ड का था। और इसके अंदर 100 क्वेश्चन, 120 में से 100 क्वेश्चन भी करना जो तैयारी कर रहे थे छात्र, उन सबके लिए बहुत ज्यादा भारी था। और 100 क्वेश्चन भी करने पर भी वो
डाउटफुल हैं कि हमारे उसमें से कितने सही होंगे, क्योंकि इसमें एक तो समय की बहुत बड़ी थी पाबंदी के 120 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में यानी कि 2 घंटे के अंदर करना था। और दूसरा जो ये पेपर था, इसका पैटर्न इस बार जो पेपर आया उसमें लगातार ऐसे नहीं आया कि पहले हिंदी के क्वेश्चन आगे, जीके के क्वेश्चन उसके बाद आगे, विज्ञान के आगे, गणित के आगे, इस प्रकार से एक क्रम नहीं था कि छात्र कुछ समझ करके समय को मैनेज करके वो पेपर कर सके, क्योंकि बीच बीच में एक क्वेश्चन जीके का, फिर हिंदी का, फिर साइंस का, फिर इंग्लिश का, ऐसे कोई नियमित रूप से पोर्शन नहीं बटा हुआ था कि 5 क्वेश्चन जीके के आगे, फिर 5 क्वेश्चन साइंस के आगे, 5 क्वेश्चन। तो उससे क्या होता है, पेपर का स्टैंडर्ड तो नॉर्मल ही रहा, लेकिन इस प्रकार से करने पर छात्र जो कि 120 क्वेश्चन अगर उसको पहले तो पढ़ने पड़ेंगे सारे, पढ़ने पर अब आपको मालूम है जीके, मैथ, जीके, साइंस, हिंदी, ये सब तो चलो पढ़ने पर इनके आंसर हमको अगर आते हैं तो हम कर लेंगे, लेकिन अगर बीच में इसमें चलते चलते बीच में मैथ का, गणित का क्वेश्चन आ जाता है तो उसको सॉल्व करने पर उसमें टाइम लग जाता है, आगे समय बाकी क्वेश्चनों के लिए कम बचता है। तो इससे भी छात्र बहुत ज्यादा परेशान रहे। जिनकी अच्छी तैयारी थी वो भी इस पैटर्न को देख करके बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि अब वो कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। और अगर चलो वो ऐसे गणित को छोड़ते हुए चलता है, ज्यादातर गणित में ही दिक्कत थी छात्रों को, अगर वो गणित को छोड़ते हुए चलता है और लगातार क्रम से करता रहता है, पहला कर लिया, चौथा कर लिया, 5वां कर लिया, जो चल रहे हैं, बीच बीच में गणित के क्वेश्चन आ रहे हैं, गणित को छोड़ते हुए चल दिया, तो समय के अभाव के कारण वो जब लास्ट में जब आधी घंटा बचता है या 45 मिनट बचते हैं, हम हमारी तैयारी के अनुसार वो पेपर को शेड्यूल जो तैयार करते हैं कि हम पहले मैथ करेंगे, इंग्लिश करेंगे, हमारा जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हम उसके सबसे पहले क्वेश्चन अटेंड करना चाहते हैं, उसके बाद में उससे कम वाला, फिर उससे कम, और लास्ट में जाकर हम सोचते हैं कि समय बचेगा तो हम मैथ और उसके क्वेश्चन अटेंड करेंगे। तो वो जो रणनीति थी छात्रों की, रणनीति, उस रणनीति के अनुसार वो उस पेपर को सॉल्व नहीं कर पाई, जिसके कारण मैं कहता हूं कि इस पेपर की जो मेरिट है वो इतनी ज्यादा जो अकल्पनीय लग रही थी कि इसके अंदर तो 80+ 85 से ऊपर परसेंटेज जाएगी। मेरे को उम्मीद नहीं है, मेरे विचार से इस परीक्षा के अंदर मेरिट का आपको खुद को देख करके आश्चर्य होगा कि इस पेपर की मेरिट इतनी कैसे रही, क्योंकि जो 24 लाख छात्र थे वो सब तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन पेपर का जो ये मैं पैटर्न बता रहा हूं कि बीच बीच में क्वेश्चन आना, किसी भी टॉपिक का रेगुलर क्रम में क्वेश्चन नहीं होकर के बीच बीच में से क्वेश्चन आना बहुत ज्यादा छात्रों को समस्या कर गया। अब देखिए इससे परेशानी क्या हुई कि माना उसने पहले सोचा कि मैं जीके के अटेंड करूंगा, तो जीके चलते चलते पहला क्वेश्चन अटेंड करा, चौथा क्वेश्चन अटेंड करा, 5वां करा, छठा, ऐसे करते करते वो 120 क्वेश्चन तक पहले पढ़े। फिर उसने यानी उसी समय उसने सोच लिया कि मैथ के आएंगे उनको स्टार लगा दूंगा या बाद में करूंगा। इसी प्रकार हिंदी के करता रहा, विज्ञान के। अब इस प्रकार उसके समय निकलता गया और लास्ट में उसके पास जब समय आधी घंटा या पौन घंटा 45 मिनट बचे, तो उसने कहा मैं मैथ करता हूं। तो मैथ में भी अब पेपर पलटने में भी, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि क्वेश्चन क्रम वाइज हो, तो उसको पेपर बदलने पर भी अब जो क्वेश्चन इजी थे मैथ के, वो हो सकता है उसके लिए लास्ट में आए हो, बीच में आए हो, तो उनको भी वो कैटेगरी वाइज नहीं कर पाया, कैटेगराइज कि भाई अब मैं पहले जो आते हैं वो क्वेश्चन कर सकूं। तो उसको सारा पेपर पलट पलट कर देखना पड़ा कि कौन सा क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, जो नहीं आ रहा उसे बाद में करूंगा। तो इस रणनीति के कारण बहुत सारे छात्रों को आते जाते कई क्वेश्चन भी उसको छोड़ने पड़ गए समय अभाव के कारण, क्योंकि समय नहीं था। 120 मिनट में 120 क्वेश्चन करना मतलब प्रति क्वेश्चन 1 मिनट। अब अगर हम उस रणनीति को चलते हैं कि जीके और हिंदी और ये तो हम केवल देखते हैं आंसर लग जाते हैं, तब भी उसके अंदर टिक करने में, गोला भरने में कम से कम आधा मिनट, इतना तो आप भी मानते हैं कि परीक्षा देते हैं तो गोला करना उसको ध्यान पूर्वक कि हमने जो आंसर लगाया है वो सही गोला भरा है या नहीं। तो एक क्वेश्चन की अगर हम एवरेज 30 सेकेंड, मिनिमम 30 सेकेंड, और कुछ क्वेश्चनों में हमको डाउट होता है, कंफ्यूज होते हैं, तो उनको भी हमको मार्क करना पड़ता है पेपर में कि हम ये बाद में देखेंगे, पहले जो आते हुए कर रहे हैं वो करते जाएं। तो इस प्रकार उनके जो स्टार या जो भी वो मार्क चिन्ह लगाते हैं वो सब करते गए। जब समय कम बचा तो अब उनको हड़बड़ी के कारण, क्योंकि छात्र जब परीक्षा हॉल में होता है तो उसे बहुत ज्यादा टेंशन होती है, एक अलग प्रकार का प्रेशर होता है, एक अलग प्रकार का एटमॉस्फेयर होता है, तो उसके अंदर जो उसको
कंफ्यूजिंग वाले यानी कि 70% भी जिसको आंसर राइट लग रहा था और दूसरा आंसर उसको 30% भी लग रहा था कि गलत है, फिर भी वो कंफ्यूजन के कारण उस क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व नहीं कर सकता, तो उसमें भी उसका समय अभाव रहा। और लास्ट में जाकर ये जो मैथ के 20 क्वेश्चन थे उसमें से मुश्किल से जो टॉपर भी बंदे थे उनके मैक्सिमम 12 से 15 क्वेश्चन ही अटेंड हो पाए। और अगर उसने 12 से 15 क्वेश्चन भी अटेंड करे हैं तो उसके दूसरे सब्जेक्ट जो थे उसमें उसको क्वेश्चन छोड़ने पड़े, क्योंकि मैथ का ऐसा नहीं है कि आपने करा और आंसर आपके पास आ गया, उसके लिए सॉल्व करना पड़ता है और उनको पेपर में से बीच बीच में से ढूंढते हुए उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना, एक जो तारतम्य होता है पेपर करने का वो बार बार टूटता है, उसका ध्यान टूटता है कि मैं जीके कर रहा हूं फिर बीच में मैथ का आ गया फिर इंग्लिश का आ गया, तो उससे जो ध्यान लगाकर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो उसका स्ट्रॉन्ग था उसको भी वो सॉल्व करने में उसको प्रेशर आ जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये पेपर साधारण नहीं था, बहुत ज्यादा टिपिकल था, क्योंकि ये जो पैटर्न था इसके अंदर छात्र एकाग्र होकर के या ध्यान पूर्वक वो क्वेश्चन नहीं अटेंड कर पाया। और जब उसको प्रेशर समय कम मिला तो उसको जो मैथ के क्वेश्चन आ भी रहे थे जिनको वो कर सकता था या उसको देखे ही नहीं गए क्योंकि समय कम था, तो वो उनको ढूंढता ही रह गया कि मैथ का क्वेश्चन वो कहां पर है जिसे मुझे आता था वो करना है। तो इतना प्रेशर होता है कि उस समय वो हड़बड़ी के अंदर वो क्वेश्चन आते जाते हुए भी उसको छोड़ने पड़ गए समय अभाव के कारण, या आते हुए भी उसको कैलकुलेशन करने में समय अधिक लग गया, जिसके कारण उसने आधा क्वेश्चन भी अगर करा हुआ है उस एक क्वेश्चन के अंदर उसने 1 से 2 मिनट भी लगाए और फिर भी उससे वो लास्ट में स्टेप बाय स्टेप चलते हुए भी वो थोड़ा सा भी आंसर में डाउटफुल रहता है, तो हम उस क्वेश्चन को विद्यार्थी कहता है बाद में देखूंगा। ऐसे करते करते लगभग 20 में से 8-10 क्वेश्चन या 5 से 10 क्वेश्चन उसको आते जाते हुए भी समय अभाव के कारण उसको छोड़ने पड़ गए। तो इस प्रकार अगला वीडियो जो मैं लेकर आऊंगा वो पूर्ण एनालिसिस के साथ इस पेपर में जो 6 पारियों में हुआ उसकी क्या कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि मेरे हिसाब से इस पेपर के अंदर जो बहुत ज्यादा मेरिट बता रहे थे कि बहुत ज्यादा हाई मेरिट जाएगी, 85 के करीब उसमें जाएगी, मेरे को उम्मीद नहीं है कि 85 से 90% के करीब इसकी कट ऑफ जाएगी। उससे आशा के अनुरूप उससे बहुत कम मेरिट जाने की संभावना है। हाँ, कंपटीशन बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत बड़ा था, क्योंकि इसमें उपस्थिति दर्शा रही है कि छात्र कितने बेरोजगारी से परेशान हुए हैं, जिसके कारण उन्होंने इस भर्ती परीक्षा में भी भाग लिया और अपनी उपस्थिति दी। 85% एग्जाम में उपस्थिति कोई छोटी बात नहीं होती। इससे साफ पता चलता है कि बेरोजगारी का क्या आलम है कि उच्च योग्यताधारी भी परीक्षा हॉल में परीक्षा देने गए और बड़ी मशक्कत से उन्होंने पेपर जिस हिसाब से उन्होंने रणनीति बनाई थी वहां परीक्षा हॉल में पहुंचने पर उनकी वो रणनीति में वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई, क्योंकि परीक्षा का पैटर्न एक तो बदल दिया गया, दूसरा पेपर नहीं दिए गए। तो उससे क्या होगा कि जो छात्र पहले पेपर के यानी फर्स्ट पारी के बाद के थे वो आपस में पेपर देख करके एक रणनीति बना लेते थे कि हमारा ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हमारा ये कमजोर पॉइंट है, तो उस हिसाब से वो अगले जो सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट फोर्थ शिफ्ट में पेपर होने वाला होता था उसका वो एक अंदाजा लगा लेते थे और उस हिसाब से वो अपने आप को 5 से 20-25% अपने आप को गेन कर लेते थे। जो पहले की तैयारी थी उसमें वो देख करके उसको टॉपिक को तैयार कर लेते थे। वो भी इस बार मौका नहीं दिया परीक्षा में कि पेपर किसी को दिया नहीं गया और सभी प्रकार से रोक लगा दी गई थी कि पेपर आउट नहीं करना है। परीक्षा हॉल के बाद में भी कोई प्रकार का वीडियो नहीं आएगा, तो उससे भी छात्रों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई, जिसके कारण मेरे हिसाब से इस पेपर की ज्यादा मेरिट जाना संभव नहीं है। अगला वीडियो मेरिट से संबंधित लेकर आऊंगा कि इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देख करके आपको इस परीक्षा के बारे में पता चला होगा कि इसका क्या परिणाम रह सकता है और इसके जो छात्रों ने तैयारी करी थी उनके भी इसमें पसीने आ गए, क्योंकि इस प्रकार का पैटर्न और इतनी जो पेपर नहीं देना वो नहीं करना, उससे छात्र एक रणनीति नहीं बना पाया और उससे परेशानी का सामना करना पड़ा। धन्यवाद।